हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, नीट की काउंसलिंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट बहुत जगह के स्टेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और सेंट्रल लेवल का MCC के भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिसीजन करेंगे। बेसिकली अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे 15% गवर्नमेंट की सीटों के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए और डीम्ड के 42 कॉलेजेस के लिए MCC की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर 19 जून से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग कृपया पहले दिन ही एप्लीकेशन फिल ना करें। ज़्यादा लोड होने की वजह से वेबसाइट हैंग हो जाती है, जैसे कि ज़्यादातर वेबसाइट इस समय हैंग कर रही हैं। सो ये एक्टिविटी आपकी 25 तक चलेगी। 24 के बीच में, इसी के बीच में आपको वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना है और चॉइस फिलिंग करना है। और 27 को आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड को, जून के इसी महीने में, डीम के 42 कॉलेजेस के लिए और ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट्स के लिए। साथ में इसमें इस बार DU की काउंसलिंग को ऐड नहीं किया गया है और आपकी BHU और AMU की काउंसलिंग साथ में इसमें होगी। IP वार्ड्स की भी काउंसलिंग इसी के अंदर होगी। AFMC की भी काउंसलिंग इसी के ही अंदर होगी। इस बार अगर डीम की फ़ीसेस को ऊपर देखा जाए, जो 2019 की जो नई फ़ीसेस आई हैं, लगभग 45 कॉलेजेस के ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 1 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास की फ़ीसेस हैं। तो लो फीसेस की कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें आप लोग फ़ीसेस के साथ साथ ब्रैकेट में जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसको देखें, बिकॉज महाराष्ट्र और कई जगह के और के कॉलेजेस में आप लोगों से एडिशनल इंक्रीमेंट मांगा गया है। यानी कि अगर आप फीस देख रहे हो 22 लाख रुपए, तो 22 लाख के आगे से DY पाटिल की फ़ीस आप 22 लाख रुपए देख रहे हैं, तो उसके आगे ये देखिए कि 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है और 15% फर्स्ट ईयर की जो फीस है उसका भी पैसा आपको फर्स्ट ईयर में देना है, यानी कि 3,30,000 रुपये एडिशनल देना है। इस तरह के कंडीशंस बहुत सारे कॉलेज में लगे हैं, जिसको स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है। फर्स्ट राउंड में फ़िलहाल 2 ही कॉलेज हैं जो बैंक गारंटी मांग रहे हैं आपसे। दोनों सिद्धार्थ के कैंपस हैं। सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, ये आपसे 3.5 साल की बैंक गारंटी लेगा। पहले साल की आप फ़ीस पेमेंट कर दोगे और जो 3.5 साल की फ़ीस रहेगी उसकी आप बैंक गारंटी दोगे। और सिद्धार्था का जो नया कैंपस आया है बैंगलोर वाला, जिसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है, 11,27,000 रुपये, लेकिन वो भी आप लोगों से बैंक गारंटी मांगेगा। अगर आप लोग में किसी को नहीं पता है कि बैंक गारंटी क्या होती है, तो जो रिमेनिंग ईयर की फ़ीस होती है उसकी बैंक गारंटी लेता है, रिटर्न में देता है कि ये फ़ीस देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसके लिए आपकी बैंक में उतने फंड्स होना चाहिए, या तो उसके फेवर में आपके पास FD होनी चाहिए। तो ये रही बात हमारी सेंट्रल काउंसलिंग की, डीम्ड और ऑल इंडिया कोटा की। अब आ जाते हैं कुछ स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट में सबसे पहले केरला ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल दिया था नीट के रिज़ल्ट आने से पहले ही। अभी केरला ने जिन बच्चों ने पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, उन बच्चों के लिए दोबारा से अपने पोर्टल को ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप जाके आप अपने स्कोर को अपलोड कर सकते हो। स्कोर अपलोड करने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और ख़ास ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, केरला 19-20 तारीख को दोबारा से एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑन करेगा, सिर्फ एक दिन के लिए ऑन करेगा। उसमें से जो बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो गया है, जो केरला का एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर पाए हैं, आप दोबारा से केरला के में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। केरला की फ़ीसेस अगर हम देखते हैं तो इस बार इंडिया की सबसे मिनिमम फ़ीस भी केरला में है। ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेज की फ़ीस वहाँ पे कम है, लेकिन 5 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 5,50,000 पर ईयर की फ़ीसेज़ हैं। कर्नाटक से भी कम फ़ीस को लेके आया है केरला। ऑफिशियल वेबसाइट है CEE-kerala.gov.in। इसके ऊपर जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा केरला का। बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका का भी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आउटसाइडर्स के लिए भी और इनसाइडर स्टूडेंट्स के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी kea.kar.nic.in। अभी वहाँ पे स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ट्राई कर रहा है, सर्वर डाउन जा रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए काफ़ी आप लोग के डाटा उसमें ऐड नहीं हो पा रहे हैं, डाउन सेव नहीं हो पा रहे हैं। आप बैकवर्ड फॉरवर्ड भी उसमें अभी नहीं कर पा रहे हो। होपफुली ये आपकी सर्वर की प्रॉब्लम कुछ ही टाइम के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर रात में इवनिंग के टाइम ट्राई करते हो, 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ट्राई करते हो, तो होपफुली आपका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही प्रॉब्लम टेक्निकल चलती रही तो हो सकता है यहाँ के कर्नाटक की डेट को भी एक्सटेंड करना पड़े। इन दोनों स्टेट के बारे में एक थोड़ा सा कंक्लूसिव और डिस्कस कर लेते हैं, खास करके कर्नाटका और केरला। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए कि जो पैटर्न है इंडिया के, जो यहाँ पे नीट UG की काउंसलिंग होती है, सभी बच्चे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल पाती है, उसके बाद उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो टारगेट करते हैं ऐसे कॉलेज को जो कॉलेज पुराने भी हो और साथ में उनकी फ़ीसेस भी कम हो। इसलिए कर्नाटक अभी तक इंडिया का इकलौता स्टेट था जहाँ पे आउटसाइडर्स के लिए लो फीस पे, लगभग 7 लाख से भी कम की फ़ीस पे सीट्स अवेलेबल थी, जिसकी वजह से वहाँ का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता था। 20 से 22 हज़ार तक वहाँ पे क्लोजिंग हो जाती थी। बट इस बार केरला का भी साथ में सपोर्ट है, उसके साथ केरला की भी फीसेस
कर्नाटक से भी कम आ गई हैं, तो थोड़ा सा स्कोर में शफलिंग हो सकती है। सो ऐसे फ्रेंड्स जिनका स्कोर 530 से के तक या 530 से अबव है, तो आप लोग केरला और कर्नाटका दोनों की जगह के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी चांसेस है आप लोगों को वहाँ पे सीट मिलने की अच्छी संभावना रहेंगी। केरला का चॉइस फिलिंग का पोर्शन बाद में स्टार्ट होगा, 20 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलो कि माइट बी बाय 25-26 से केरला अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेगा। वहाँ उस टाइम आपको वहाँ पे जाके अपनी चॉइस के कॉलेज लगाने हैं। कॉलेजेस में आप लोग को फ़ीस का ध्यान दीजिएगा। सभी कॉलेज की फ़ीस 5.5 लाख नहीं है, कुछ कॉलेज की फ़ीस 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 18 लाख भी रहेगी केरला में। इसको आपको खास ध्यान देना है। 2 एप्लीकेशन फॉर्म पहले आ चुके थे, पुडुचेरी और तमिलनाडु के। पुडुचेरी की लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की ख़त्म हो चुकी है। तमिलनाडु का एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी tnhealth.gov.in के ऊपर चल रहा है, तो आप उसका अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु का फीसें 12.5 लाख रुपए पर ईयर, 2 लाख रुपए का हॉस्टल है, एक एवरेज बजट का कॉलेज है। तो जिन बच्चों का स्कोर 400 से अबव का है, आप अगर अभी तमिलनाडु में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन मोड पे वहाँ की काउंसलिंग होनी है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तमिलनाडु में अगर सीट लेने के बाद आप छोड़ते हो तो 10 लाख का बॉन्ड है, आप लोग को 10 लाख रुपये एज ए पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एमसीसी का FAQ भी आ चुका है मेरे डियर फ्रेंड्स। एमसीसी ने क्लियर कर दिया है फीसेस के लिए। जो ओपन स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, जहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हो, तो सिक्योरिटी अमाउंट्स को लेके भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। इस बार आपके जनरल वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल वाले बच्चों की जो सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी वो 10,000 रहेगी, और जो बच्चे कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व SC ST OBC से आते हैं, आप लोगों के लिए 5,000 रुपये का सिक्योरिटी फ़ीस रहेगी। चाहे वो आपकी ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट काउंसलिंग हो, चाहे वो आपके स्टेट की गवर्नमेंट काउंसलिंग हो। 10,000 और 5,000 आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका ऐसी 1,000 और 5,000 रहेगा। डीम की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो इस बार 2 लाख रुपए रहेगा, और स्टेट में 1 लाख रुपए का नोटिस आ गया है DGSS से। तो जो स्टेट 2 लाख रुपए लेते थे सिक्योरिटी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, वो भी होपफुली इस बार से 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में देते हो, वो देंगे। और देख लेते हैं कहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। कुछ स्टेट स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। महाराष्ट्र का एप्लीकेशन फॉर्म बहुत पहले आ चुका था। कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है एप्लीकेशन फॉर्म लेके, बिकॉज वेबसाइट वहाँ की चेंज हो चुकी है। सार की वेबसाइट अब कंडक्ट कराएगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म महाराष्ट्र का ऑन है, साथ में गुजरात का भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑन है। आप लोग अपने स्टेट लेवल पर इस फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को एज सून एज पॉसिबल भर सकते हो। महाराष्ट्र एंड गुजरात में सिर्फ गुजरात डोमिसाइल वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में, और ऐसे ही महाराष्ट्र में जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र की डोमिसाइल होल्डर्स हैं, या आपके पास वहाँ की नेटिविटी है, या आप वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं प्रीवियस में, तो ही आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र और आपका गुजरात में। अगर आप गुजरात की वेबसाइट का जानना चाहते हो तो गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है www.medadmgujarat.org। ये वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आसाम का भी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आसाम ने भी उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि कैटेगरी वाले बच्चों को अब जाके अपने डोमिसाइल का अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कर लेना है। तो आसाम का भी इसी इन मीनवाइल आ चुका है। राजस्थान का भी एप्लीकेशन फॉर्म कल से आ चुका था। राजस्थान का भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 7 तारीख को आएगा, डीम्ड ऑल इंडिया के कोटा के बाद में। इस बार यहाँ पे टेंटेटिव अलॉटमेंट का मॉक अलॉटमेंट का काफ़ी अच्छा रोल है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग के टाइम आप वहाँ पे अपना चॉइस कार्ड लगाओगे, फिल करोगे, और एक आपको वो टेंटेटिव अलॉट सीट दिखाएगा कि क्या सीट आपको मिल सकती है। और उसके बाद आपको सही लगता है तभी आप वहाँ पे अपना सिक्योरिटी अमाउंट को पे करोगे, विच इज़ 10,000 रुपीज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बॉन्ड्स को ले सकते हैं, आपसे बैंक गारंटी ले सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा राजस्थान के केस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। जिन स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म रह गया है, जैसे हरियाणा का नहीं आया, बिहार का नहीं आया, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का, इसका भी होपफुली 1 से 2 दिन में आ जाएगा। इस हफ्ते में इंडिया के सभी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे आप सभी लोगों के सामने। अब अभी तक ऐसा सिनेरियो है कि लास्ट वीक तक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया था, और इस समय एकदम से एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि इतने सारे फॉर्म हैं, कहाँ पे हम अप्लाई करें, कहाँ पे नहीं अप्लाई करें। इसको ऊपर भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर देखिए, खासकर अगर लो फीस के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेट्स जैसे गुजरात हो गया, आपका केरला हो गया है, या महाराष्ट्र हो गया, तो आपके स्टेट में ही आपको लो फीस की कॉलेज मिल जाते हैं। जैसे कि आपको 500, 490, 480 पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आसानी से मिल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है लो फीस को ढूंढने के लिए। बट ऐसे स्टेट के बच्चे जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, केरला हो गया, इन सब स्टेट का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है।
तो यहाँ पे आप 580 के आसपास देख लो, 580 585 के आसपास गवर्नमेंट का स्टेट कोटा की सीटें फिनिश हो जा रही है फॉर द गवर्नमेंट। तो इस स्टेट से जो निकलने वाला बच्चा है 570 का, 565 का, 560 स्कोर वाला, वो ढूंढ रहा है इस समय कि कहाँ पे हमको लो फीस के कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो लो फीस के लिए माय डियर फ्रेंड्स, राजस्थान वाले बच्चे आप अपने स्टेट में ही चाहो तो आप वहाँ पे भी सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ से पुराने कॉलेजेस आपको कर्नाटका में मिलेंगे, आप कर्नाटक में और केरला में अप्लाई कर सकते हो। अप टू 540 535 तक भी आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी कर्नाटक और केरला की काउंसलिंग में। डीम में के बारे में, कट ऑफ के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार KMC मणिपाल और KMC मैंगलोर का स्कोर आपका 530 या उसके आसपास ही रहने वाला है, उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। डीम में भी अगर आप कुछ कॉलेजेस के ऊपर खास करके ध्यान दो, जैसे कि 2 आपके KMCs हो गए, उसके बाद आपकी 12 लाख की फ़ीस आई है जामिया मेडिकल कॉलेज हमदर्द की, और केली बेलगांव की फ़ीस लगभग 15 लाख रुपए के आसपास है। सिद्धार्था में आपका KS हेगड़े की फ़ीस लगभग 14.5 लाख के आसपास आई है। आपका SDO कोलार की फ़ीस यहाँ पे आई है, और आपका सुमनदीप मेडिकल कॉलेज है आपका गुजरात का, इनकी फ़ीस है। एनापोया की फ़ीस है। तो बहुत ही लिमिटेड 7 से 8 कॉलेज ही हैं जिनकी फ़ीस 15-16 लाख तक है। तो ये जो 7-8 कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस है, इसके ऊपर काफ़ी लोड होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म को फिल करने वाला है। तो चॉइस लॉकिंग करते टाइम, चॉइस का प्रेफरेंस देते टाइम आप कृपया अपनी ऑल इंडिया रैंक को देखो और प्रोबेबिलिटी देखो कि जिस कॉलेज को आप फिल कर रहे हो आपसे पहले कितने बच्चे इस कॉलेज को फिल कर चुके हैं, जिससे कि केवल आप सिर्फ चॉइस फिलिंग में केवल चॉइसेस ना डालो, ऐसे चॉइसेस भी डालो जो आपको कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। एंड डीम के लिए फिर से बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग द चॉइस फिलिंग आप जो उसके साइड की जो चीज़ें रहती है उसको ध्यान से देख लीजिए कि उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन एडिशनल अप्लाई तो नहीं है, कहीं पे बैंक गारंटी अभी फ़िलहाल तो 2 ही कॉलेज में आई है सिद्धार्था के दोनों कैंपस में, और एनुअल इंक्रीमेंट तो नहीं है, जिससे हर साल कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो कॉलेज देखते हैं, फ़ीस को देख के सिलेक्शन करते हैं, बट एडमिशन लेने के टाइम जाते हैं तो उनको पता चलता है फीसेस कुछ ज़्यादा हैं और कहीं पे हैं। और इंडिया में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं इस समय जो कॉस्ट की वजह से, हाई कॉस्ट की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं आयुष की कोर्सेज़ के लिए। तो आयुष के लिए देखिए, आयुष की जो काउंसलिंग अगर आपके स्टेट के साथ हो रही है, जैसे कि महाराष्ट्र अपने स्टेट के साथ करा लेता है, कर्नाटका अपने स्टेट के साथ करा लेता है, तो देन दैट इज़ वेरी गुड। बट आपका स्टेट अगर अभी साथ में कंबाइंड काउंसलिंग नहीं लेके आ रहा है, तो आयुष की काउंसलिंग BAMS, BHMS और BUMS की जो काउंसलिंग होती है वो सितंबर मंथ से स्टार्ट होती है। जो आयुष के अंदर जो डीम यूनिवर्सिटीज़ आती है जैसे DY पाटिल एक्सेट्रा, इन सब का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको उसी डीम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके फिल करना रहता है, और उसका एप्लीकेशन आपका जुलाई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, और सितंबर से आपकी आयुष की काउंसलिंग पूरी तरह से रिज्यूम हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल आपकी अगस्त तक MBBS और BDS की काउंसलिंग चलेगी। ऐसे बच्चे जो फंड्स की वजह से सीट नहीं ले पा रहे हैं MBBS में, तो फर्स्ट राउंड में आपके पास अच्छा मौका होगा कि अगर आप डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड में ज़्यादा बच्चे उसके ऊपर अप्रोच नहीं करेंगे डेंटल में, तो डेंटल के अच्छे कॉलेजेस को आप देख सकते हो, और उसके लिए आप अपनी अप्रोच बना के स्टार्टिंग में ही कम स्कोर पे भी अच्छे कॉलेज से जाके सीट को लेके आ सकते हो। तो ये था अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से काउंसलिंग के फॉर्म्स आए हैं। काफ़ी स्टेट के फॉर्म आ चुके हैं अगर हम देखें, और कुछ स्टेट के जो फॉर्म नहीं आए हैं, होपफुली 3-4 दिन में पूरे इंडिया के सारे स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने होंगे। अपने अपने स्टेट के हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना है, और अपने स्टेट में अगर हमको लग रहा है कि हमारी सीट कंफर्टेबल नहीं है, उस कंडीशन में हमको कहीं और पे अप्लाई करना है। जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी एडमिशन की होगी 2019-20 के बैच में, 2019-20 के बैच में, ये सारी की सारी एडमिशन जितने भी आपके MBBS, BDS, BUMS, BHMS जितने भी हैं, वो सारे एडमिशन आपके नीट के स्कोर के द्वारा और गवर्नमेंट कंडक्टेड DGSS की काउंसलिंग के द्वारा ही, उसके गाइडेंस में ही करवाए जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली जल्दी मिलते हैं और कुछ लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ जो काउंसलिंग में आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। PWH वाले बच्चे, जो फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हैं, आप लोग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नए सेंटर्स बना दिए हैं गोवा में, मुंबई में, वहाँ पे भी जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवा सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर काउंसलिंग। ईजी लीजिए काउंसलिंग को, ज़्यादा पजल मत होइए, शांति से देखिए, जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है, कहाँ पे हमको ज़रूरी है वहीं पे जाके हमको रजिस्ट्रेशन करना है और स्मूथली सीट को निकालना है। काफ़ी लोग ये भी सोच के चलते हैं कि मॉप अप राउंड में हमको ज़्यादा अच्छी सीट मिल जाएगी, स्टार्टिंग में नहीं मिल पाएगी। तो उसका एक सर्कुलेशन देके चलिए कि इंडिया फ़िलहाल अगर मान के चलिए कि 68,000 सीट्स के साथ काउंसलिंग कर रहा है, 68,000 सीटों के साथ काउंसलिंग कर रहा है, सारी सीटों को ऐड करके गवर्नमेंट प्राइवेट को, तो पहला राउंड होने के बाद सीटें कम होंगी, कंजेशन ज़्यादा होगा। सेकंड राउंड होने के बाद सीटें और कम होगी। तो जैसे जैसे आप फर्दर राउंड्स में जाते हो तो स्कोर टाइट होते हैं।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, मॉपअप राउंड में सीट बिल्कुल मिलती है, बट उसी जगह पे सीट मिलती है जहाँ पे बच्चों ने सीटों को छोड़ा है या नहीं ले पाए हैं ड्यू टू एनी रीज़न। और छोड़ने का रीज़न यही होता है या तो हायर फीसेस या तो वो कॉलेज नहीं होते हैं। तो मॉपअप राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में द स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग अ लो स्कोर, उनको अच्छा चांसेस रहता है या उन लोगों के लिए वो काउंसलिंग होती है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा स्कोर है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और काउंसलिंग में स्टार्टिंग में सीटों को लेके बाहर एग्जिट कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड्स, डू योर काउंसलिंग with full confidence and full strategy. Thank you.